सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्याण और स्वागत है आपके अपने चैनल फिनटेक सील्ड पर। और आज हम जानेंगे कि विंडोज़ फायरवॉल में आप किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे मैनुअली ऐड या रिमूव कर सकते हो। किसी भी सॉफ्टवेयर को आप कैसे इंटरनेट एक्सेस की परमिशन या तो दे सकते हो या तो उसे डिनाई भी कर सकते हो। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन होगा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के फाउंडर कौन थे और इसका इनिशियल रिलीज किस साल में हुआ। मैं चाहता हूँ आप सब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस तरह हम विंडोज़ फायरवॉल में किसी भी प्रोग्राम को मैनुअली ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल में जाना होगा। कंट्रोल पैनल में जाकर आप सिस्टम के नीचे देखोगे तो यहाँ विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल है, इसे आप क्लिक करो। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ एडवांस सेटिंग्स, तो आपको एडवांस सेटिंग्स में क्लिक करना है। तो फिर यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक है इनबाउंड रूल्स और एक है आउटबाउंड रूल्स। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इनबाउंड रूल्स वो रूल्स होते हैं जो बाहर से आने वाले इनकमिंग ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, और आउटबाउंड रूल्स वो रूल्स होते हैं जो आपके सिस्टम से बाहर की तरफ जो आउटगोइंग ट्रैफिक होता है उसे मैनेज करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरह आपको ऐड करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अभी गूगल क्रोम को ओपन करता हूं तो आप देख पा रहे हो कि गूगल क्रोम जो है अभी इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है। तो मैं इसे ही आज ब्लॉक करके दिखाऊंगा। आप किसी भी प्रोग्राम को ब्लॉक कर सकते हो, मैं फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम को ले रहा हूं। तो अब हमें जाना है आउटबाउंड रूल्स में। तो आउटबाउंड रूल्स में क्यों? क्योंकि गूगल क्रोम के आउटगोइंग ट्रैफिक को हमें ब्लॉक करना है। हम नहीं चाहते कि गूगल क्रोम जो है इंटरनेट एक्सेस करे, तो इसलिए हमें उसके आउटगोइंग ट्रैफिक को ब्लॉक करना होगा। तो अब हम आउटबाउंड रूल्स में आकर न्यू रूल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप न्यू रूल पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, प्रोग्राम, पोर्ट, प्री डिफाइंड और कस्टम। तो आपको सेलेक्ट करना है प्रोग्राम को, क्योंकि गूगल क्रोम एक प्रोग्राम है। फिर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल प्रोग्राम्स और दिस प्रोग्राम पाथ। तो यहाँ आपको जिस प्रोग्राम को ब्लॉक करना है उस प्रोग्राम के पाथ को स्पेसिफाई करना होगा। मतलब आप जिस भी प्रोग्राम को ब्लॉक करना चाहते हो वो कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, उसकी मेन फाइल कहाँ पे है। तो क्योंकि हमें गूगल क्रोम को ब्लॉक करना है तो मैं जाऊँगा प्रोग्राम फाइल्स में, उसके बाद गूगल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोम का एप्लीकेशन यहाँ इंस्टॉल्ड है, ये है इसकी मेन प्रोग्राम फाइल। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख रहे हो इस प्रोग्राम के पाथ को स्पेसिफाई कर दिया गया है, ये है इसका पाथ। तो अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करो। तो अब आपको यहाँ 3 ऑप्शंस मिलेंगे, अलाउ द कनेक्शन इफ इट इज सिक्योर और ब्लॉक द कनेक्शन। तो क्योंकि हमें ब्लॉक करना है तो हम ब्लॉक को चूज करेंगे। उसके बाद जब आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शंस और आएंगे, डोमेन, प्राइवेट और पब्लिक। तो हमें इन सारे नेटवर्क से ब्लॉक करना है गूगल क्रोम को, तो हम यहाँ तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अब आपको इसे एक नाम देना है जो आप रूल बना रहे हो, तो मैं इसे गूगल क्रोम ही नाम दे देता हूँ। अब आप फिनिश पे क्लिक करो। तो अब जब आप जाओगे आउटबाउंड रूल्स में तो देखोगे अब गूगल क्रोम के नाम से भी एक रूल बन चुका है। तो यहाँ पे मैं आप सबको एक छोटी सी चीज़ और बता देना चाहता हूँ। जो आप ये रेड मार्क्स देख रहे हो और ग्रीन मार्क्स देख रहे हो, तो ये क्या है? तो जिन रूल्स को आपने ब्लॉक करने के लिए रखा हुआ है वो रेड मार्क्स में आएंगे, और जो रूल्स प्रोग्राम्स को अलाउ करते हैं वो ग्रीन मार्क्स में आएंगे। और यहाँ पे एक तीसरा और एक और मार्क भी आएगा जिसमें आप देखोगे यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं की हुई है। तो ये वो रूल्स है जो कि इनेबल्ड नहीं है, मतलब रूल तो बना दिया गया है बट उसे इनेबल नहीं किया गया है। ये वो रूल्स है, उसमें कोई मार्किंग नहीं आएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा गूगल क्रोम ब्लॉक हुआ है या नहीं। तो अब मैं इसे बंद करके फिर से रीस्टार्ट करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि गूगल क्रोम ब्लॉक हो चुका है, ये अब नेटवर्क एक्सेस नहीं कर पा रहा। अब हम अगर इस ब्राउज़र पे किसी भी वेबसाइट को सर्फ करना चाहे तो वो नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अभी facebook.com इस पे अगर चलाता हूँ तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है, योर इंटरनेट एक्सेस इज ब्लॉक्ड, फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में हैव ब्लॉक्ड द कनेक्शन। तो ये हमारा जो रूल है वो बिल्कुल काम कर रहा है। तो चलिए अब हम इसका इंटरनेट एक्सेस फिर से शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए आपको वापस आउटबाउंड रूल्स में ही जाना है
और यहाँ पे जाके आपके पास 2-3 ऑप्शंस है जिससे आप इसका इंटरनेट एक्सेस फिर से शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इस रूल को डिसेबल कर दो। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इस पूरे रूल को ही डिलीट कर दो। या थर्ड ऑप्शन ये है कि आप प्रॉपर्टीज़ में जाकर आपने जो कनेक्शन को ब्लॉक किया था उसे आप अलाउ द कनेक्शन कर दो। तो अगर हम ये करते हैं अप्लाई और ओके, तो अब अगर आप जाओगे और अगर मैं फिर से इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख पाओगे कि ये फिर से जो है इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है। तो अब हम इस पर किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहे तो वो हम कर सकते हैं क्योंकि इसका इंटरनेट एक्सेस हमने अलाउ कर दिया है। सो फॉर एग्जांपल, तो आप देख पा रहे हो कि अब ये सारी वेबसाइट्स को एक्सेस कर पा रहा है। और इसी तरह से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी प्रोग्राम को आप चाहो तो उसका इंटरनेट एक्सेस अलाउ या डिनाई कर सकते हो। हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, और हमारा क्वेश्चन था कि विंडोज़ ओएस के फाउंडर कौन थे और इसका इनिशियल रिलीज़ किस साल हुआ था। तो इसका सही आंसर है बिल गेट्स और पॉल एलन। इन दोनों ने मिलकर विंडोज़ ओएस को फाउंड किया था और इसका इनिशियल रिलीज़ हुआ था 1985 में। तो आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फिनटेक शील्ड को। तो मिलते हैं अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।